हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दर्द तो सहना पड़ेगा। तो दर्द तो सहना पड़ेगा, इस बात को समझने के लिए आपको एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी सुनाते हैं। एक मूर्तिकार होता है। मूर्तिकार वो लोग होते हैं जो पत्थर को बदल देते हैं मूर्ति में। ठीक है, वो पत्थर को किस में बदल देते हैं? मूर्ति में बदल देते हैं। तो ऐसे ही मूर्तिकार के पास एक ऑर्डर आया कि भाई एक मंदिर बनने वाला है और उस मंदिर में एक भगवान की मूर्ति हमें लगानी है, तो आप मूर्ति बनाएं। तो फिर उस मूर्तिकार को मूर्ति बनाने के लिए पत्थर चाहिए था। तो वो गया, इधर उधर घूमा फिरा, देखा उसने कि कहाँ मुझसे पत्थर मिल सकता है। जंगल में गया तो वहाँ उसे एक पत्थर दिखा। उस पत्थर को जैसे ही वो उठाने लगा और उठाकर ले जाने लगा कि भाई मैं इससे मूर्ति बनाऊंगा, तो एकदम से उस पत्थर में से आवाज़ आई कि नहीं नहीं, मैं आपके जो हथौड़े हैं, जो भी आप चीज़ों का इस्तेमाल मेरे ऊपर करेंगे ताकि इस पत्थर से मूर्ति बन पाएगी, मैं आपके उन चीज़ों को सहन नहीं कर पाऊंगा। मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उनको सहन कर पाऊँ और मैं मूर्ति में बदल नहीं पाऊंगा। तो मूर्तिकार ने सोचा फिर ये पत्थर किसी काम का नहीं है। ठीक है, इसी तरह से फिर वो दूसरे पत्थर के पास गए। दूसरे पत्थर को जब उन्होंने देखा तो उसको लिया, उसको मूर्ति में बदलना चालू किया। तो उस पत्थर में से ऐसा कोई भी आवाज़ नहीं आई कि जिससे उसने मना किया कि नहीं, मैं आपके उन हथौड़ों का दर्द जो है, जो हथौड़े जब मुझे पड़ेंगे मेरे पत्थर पर, तो जो दर्द मुझे होगा, उस पत्थर ने कहा नहीं, मैं आराम से सहन कर लूँगा उस दर्द को, आप बदलिए, मेरे को मूर्ति में बदलिए। तो वो दोनों पत्थर, आप देखिए, एक पत्थर वो था जिसने दर्द को सहन करने से मना कर दिया और एक पत्थर वो था जिसने दर्द को सहन करने के लिए हाँ कर दिया। तो वो पत्थर से मूर्ति तैयार हो गई। और फिर वो दिन भी आ गया। वो मंदिर के लोग उस मूर्तिकार के पास आए और बोले कि आपने मूर्ति तैयार कर दी है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, आपकी मूर्ति तैयार है। अब वो लोग उस मूर्ति को वहाँ से ले जाने लगे। इतने में उनका जो ध्यान था वो उस पत्थर पे गया, दूसरे पत्थर पे जो मूर्ति में नहीं बदला था। उन्होंने कहा कि ये पत्थर यहाँ क्या कर रहा है? उन्होंने कहा, मूर्तिकार ने कहा नहीं, ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, आप चाहें तो इसको ले जा सकते हैं। तो मंदिर के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि हाँ, ये पत्थर हमारे काम का जरूर है, क्योंकि मूर्ति को तो मंदिर पे लगा देंगे और साथ में ये पत्थर रख देंगे और इस पत्थर पर लोग आएंगे और अपना जो नारियल है वो इस पत्थर पर तोड़ेंगे। तो इस तरह से वो मूर्ति मंदिर में पहुंच गई और जो पत्थर जो दर्द सहन नहीं कर पा रहा था मूर्ति बनने के लिए, उस पत्थर को उस मूर्ति के साथ में रख दिया और लोग आते और नारा लगाते, भैया जय माता दी दे, नारा लगाया और उसके बाद पत्थर मार दिया, उस नारियल उस पत्थर पे जोर से फोड़ देते। तो रोज उस पत्थर पर नारियल इसी तरह से तोड़े जाते। अब उसको देखकर वो पत्थर उस मूर्ति को देखता तो मूर्ति मुस्कुराती और जो मूर्ति थी वो मुस्कुरा कर कहती कि अगर आपने उस दिन वो मूर्ति बनने में वो दर्द अगर सहन कर लिया होता ना, तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने अपने पास्ट में वो दर्द सहन कर लिया, तो आज मैं देखिए कितना खुश हूं, आज मेरे लोग मेरी पूजा कर रहे हैं। और आपने अपने पास्ट में वो दर्द सहन नहीं किया और उसका नुकसान अब आपको अब मिल रहा है। तो इस कहानी से हम बच्चे क्या सीखते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। मतलब मेहनत करते वक्त वो कंफर्टेबल जो जोन होता है ना, उनको उससे बाहर नहीं आना चाहते हैं। मतलब कि उनको सब चीज़ें इस तरह से चाहिए कि उनको कोई भी दर्द महसूस नहीं होना चाहिए। दर्द महसूस होने का मतलब यहाँ पर यही है बच्चे कि आप बस एक्स्ट्रा जो एफर्ट होता है ना, वो नहीं लगाना चाहते। आप बस कंफर्ट जोन में ही जीना चाहते हैं और उसकी वजह से उसका जो नुकसान होता है वो उस बच्चे को फिर उसके फ्यूचर में मिलता है। तो जो बच्चे अभी 11th-12th में सही ढंग से मेहनत कर लेंगे, दिन रात मेहनत कर लेंगे, जहाँ पर 5 घंटे पढ़ना था वहाँ 10 घंटे पढ़ लेंगे, तो उसका फ़ायदा
उसका फ़ायदा उनको उनके फ्यूचर में होगा। क्योंकि आज अगर आप बलिदान देंगे बच्चे, आज अगर थोड़ा सेक्रीफाइस कर लेंगे चीज़ों के साथ, तो उसका जो फ़ायदा है वो आपको फ्यूचर में मिलेगा। और जो बच्चे इस तरह से काम नहीं करते हैं, जो बच्चे इस तरह से नहीं सोचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो नुकसान है उनको फ्यूचर में ज़रूर होता है। तो ज़िंदगी बनाने के लिए यही बस शुरुआती, बस 11 से जब बच्चा 11th में आता है उसके बाद ये शुरुआती 4-5 साल होते हैं, और यहीं अगर हमने सैक्रिफाइस कर दिया, यहीं हमने चीज़ों को समझ लिया कि नहीं ये चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है, ये अगर हम इस थोड़ा सा दर्द भी सहन कर लेंगे इस चीज़ को करने के लिए, तो कोई बात नहीं, आने वाला जो हमारा फ्यूचर होगा वो बहुत ही खुशहाल होगा। तो आई होप आपको मेरी जो कहानी है पसंद आई होगी, और इससे आपने ज़रूर एक बात ज़रूर सीखी होगी कि अभी अगर हम दर्द सहन कर लेंगे, अभी अगर हम चीज़ों को सही ढंग से काम उनके ऊपर कर लेंगे, तो आने वाले फ्यूचर में हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस कहानी को अपनी ज़िंदगी में उतारिए बच्चे, और सैक्रिफाइस करना सीखिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, और देखिए कि जो आज अगर आप जो सैक्रिफाइस करेंगे ना, उसका फ़ायदा आपको ज़रूर आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। थैंक यू।